पॉजिटिव, वी विल डिफीट कोविड-19। WHO बकवास बंद करे, कोरोना का इलाज बताए। पॉजिटिव रहें, हम सब होंगे कामयाब, लेंगे कोविड पर विजय पाकर ही दम। नमस्कार। आजकल कोविड और उस दौरान की बद इंतजामी पर बहुत सी खबरें हम सबों को देखने सुनने को मिल रही है। इसमें दो राय नहीं कि कोविड महामारी के कारण देश आज की तारीख में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। प्रशासनिक तैयारियां कम पड़ रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमें इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकलना है। यह कैसे हो पाएगा, इस पर विचार करना है। इसी कड़ी में आपका अपना YouTube चैनल वनडे मैटरम्स पॉजिटिव खबरों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा है, जिसमें उन लोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो कोविड को हराने में सफल हुए हैं। इस श्रृंखला की पहली कड़ी पेश है। ये हैं आलोक कुमार, पेशे से पत्रकार हैं। वनडे मैटरम्स चैनल पर भी आपने इन्हें कई बार देखा होगा। बहुत ही जीवट किस्म के इंसान हैं। इन्होंने घर में रहकर ही कोरोना वायरस को मात दी है। उस दौरान उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, इस बारे में भी उनसे जानेंगे, ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बुरा नहीं मानिएगा, पत्रकार हैं, इसलिए उन्होंने जानकारी देने के क्रम में पत्रकारीय तल्खी भी दिखाई है, लेकिन उसमें सच्चाई झलकती है, क्योंकि उन्होंने वो सब खुद नज़दीक से महसूस किया है। कोरोना से उबर चुके आलोक कुमार के मुताबिक WHO बकवास बंद करे और कोरोना का इलाज बताए। आलोक कुमार आगे कहते हैं कि निजी अनुभव से डंके की चोट पर कह रहा हूं कि डराने के लिए WHO डबल ट्रिपल वाइब्रेंट का अटैक बताता रहा है। सच है कि भारतीय डॉक्टर्स ने कमाल किया है। ट्रायल एंड एरर से जंगजू प्रैक्टिशनर्स ने मेडिकल साइंस में कोरोना से बचा लेने की परफेक्ट दवा निकाल ली है। WHO को चाहिए कि दुनिया को इस सस्ते इलाज के बारे में बताए। को संक्रमण का आभास हो तो नीम हकीम और घरेलू चिकित्सा में फंसकर जान गंवाने के बजाय भरोसे के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की शरण में जाइए। उनकी बताई दवाओं का संयमित प्रयोग कीजिए। आपाधापी में मत फंसिए। 100% चांस है कि घर में रहकर ही आपकी जान बच जाएगी। हाँ, जान बचाने के लिए अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट की आशंका को उठाकर फिलहाल ताक पर रख दीजिए। यह भी समझ लीजिए कि आयुष मंत्रालय भारतीय चिकित्सा पद्धति को इस लड़ाई से जीतने लायक नहीं बना पाया है। एलोपैथ वालों, सार्वजनिक घोषणा दो कि कोरोना लाइलाज नहीं है। इससे घबराने और हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरी सलाह पर तय दवाओं के नियंत्रित डोज से हजार लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। जितने बीमार हो रहे हैं उससे 96% ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। कहते हुए सुखद अनुभूति हो रही है कि जो ठीक हुए उनमें से एक मैं भी हूँ। बेईमान कोरोना ने 22 अप्रैल को चपेट में लिया। लक्षण होते हुए भी सफदरजंग इनक्लेव की प्रयोगशाला से कराई गई RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आई। बाद में मित्रवर डॉक्टर अमरलाल ने बताया कि शुरू के 3 दिनों में कराई गई जांच विषाणु के पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को पकड़ने में विफल रहते हैं। लिहाजा लक्षण के मुताबिक ही दवाएं चालू कर देने में फ़ायदा है। अर्ली डिटेक्शन इज बेटर क्योर। समय पर दवा लेने की शुरुआत के बावजूद बुखार जरिया गया। ऑक्सीजन लेवल हिलडोल करने लगा। 30 अप्रैल आते आते विषाणु का असर सघन होता गया। डॉक्टर ने छाती की CT स्कैन करवाई। संक्रमण साफ नजर आने लगा। ट्रीटमेंट का रास्ता बदला। दवा की नई खुराक दी। संयम बरतने और सीमित दवा से घर पर रहकर ही ठीक हो जाने का भरोसा दिया। दवा के साथ आपकी दुआओं ने भरपूर काम किया। आखिरकार 8 मई को गुड लक कहते हुए बाहर चला आया। हाँ, इस बीच खबर की दुनिया से बेखबर रहा। टीवी से समाचार चैनल हटा दिया। अखबार खोलकर देखना बंद कर दिया था। साथ ही खोज खबर में नकारात्मक बातें करने वालों से गुरेज रखना शुरू किया। जब ठीक हुआ तो चेतना लौटी। खबरों की दुनिया में लौटा।
उससे जो समझ बन रही है उसमें WHO का व्यवहार अफसोसजनक लग रहा है। यह इंसान की जान बचाने से ज़्यादा खौफ पैदा करने वाला लगा हुआ है। WHO के व्यवहार की काट के लिए अपने देसी IMA या स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग के बड़े मंच से ऐलान की जरूरत है कि कोरोना संक्रमण कतई लाइलाज नहीं है। कोरोना हुआ तो बस आप गए वाली बात बिल्कुल अफवाह है। इस अफवाह से मरीजों के हौसले टूट रहे हैं, जिंदगी की डोर छूट रही है। हमने बहुत गंवा दिया, अब बस करो, डर का कारोबार बंद करो। आज इंसान के जान को बचाने की ज़रूरत है, कोशिश किए जाने की ज़रूरत है कि हिम्मत तोड़ने वाली बातें मरीजों तक न पहुँचे, मरीजों को हौसला मिले। इसके लिए जो बचकर निकल आए हैं उनके अनुभव सार्वजनिक हों। खुलकर बताने की ज़रूरत है कि विकट स्थिति से बचकर निकल आने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। नकारात्मकता से आबो हवा में खौफ है, खौफ से हम बड़ी तादाद में बेशकीमती जान गंवा रहे हैं। पिछली बार बेचने वालों का अनुपात पिछली बार बचने वालों का अनुपात 99% था, आज भी 96% के आसपास है। दुखियों को अछूत बनाकर किनारे छोड़ देने के बजाय भावनात्मक स्पर्श के मरहम की सख्त जरूरत है। अंग्रेजी दवाओं के प्रयोग से कोरोना से निजात पाने की खुराकों का विवरण सार्वजनिक करने की जरूरत है, क्योंकि यही साइंटिफिक है, बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। यह बात गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है कि हर संक्रमित को लेकर अस्पताल की दौड़ लगाना इलाज नहीं। ऑक्सीजन सबके लिए अनिवार्य है। घर पर रहकर मामूली दवाओं से ही इसका इलाज संभव है। बेशकीमती जान को बचा लीजिए, जान है तो जहान है। इलाज की बात प्लीज़ दुनिया को बता दीजिए कि समय से संयमित इलाज हुआ तो कोरोना का कोई वाइब्रेंट अब लाइलाज नहीं है। इलाज बताकर चारों ओर फैली की निराशा को तत्काल खत्म कीजिए। लोगों को यह भी बताया जाए कि इस कहर से किन किन सस्ती सुस्ती दवाओं के सहारे बचा जा रहा है, उसके डोज क्या है, ताकि संक्रमण की मारक क्षमता निस्तेज हो, लोग कोरोना से जीतकर बाहर आए। हौसले की इन बातों को WHO, IMC जैसे किसी बड़े मंच से कही जानी चाहिए, बार बार कही जानी चाहिए, न समझ आने तक कही जाती रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।